Hello everyone, my name is DS Gautam and I am an English trainer, and today I am going to teach you the Rainbow Books Earth UP Board and Lesson 14, The Man Who Gave India Wings। इसके ऑलरेडी 13 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज 14 चैप्टर की ओर चलते हैं। टाइटल है द मैन। द मैन का मतलब वो आदमी जिसने दिया इंडिया को पंख, जिसने इंडिया को पंख दिए या जिसने जहाज बना के दिया है। तो चलिए, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। डू यू नो द नेम ऑफ द मैन हु गेव इंडिया विंग्स? क्या तुम जानते हो उस आदमी का नाम? हु, जो, यहाँ कौन नहीं है, जो। हु गेव इंडिया विंग्स, जिसने भारत को पंख दिए। पंख देने का मतलब है उड़ने के लिए जगह दी, उड़ने के लिए कोई मशीन दी। आइए पूरी स्टोरी को देखते हैं। इट वॉज जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। ये जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा थे। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज JRD। इनको प्रसिद्धि जो है, जो जाना जाता है, वो एज JRD। JRD मीन्स जहांगीर रतन जी दादा भाई। JRD के नाम से इनको जाना जाता था। ही वॉज बोर्न इन पेरिस। ये पेरिस में पैदा हुए ऑन जुलाई 29, 1904। 29 जुलाई 1904 को पेरिस में इनका जन्म हुआ। जब भी कोई डेट आती है उससे पहले ऑन प्रीपोजिशन लगता है, हमेशा याद रखें। हिज फादर रतन जी दादा भाई टाटा वाज पारसी। इनके पिता जो रतन जी दादा भाई टाटा थे वो पारसी थे। एंड मदर सुजैन ब्रियरे वाज फ्रेंच। ये जो माँ थी सुजैन ब्रियरे, ये फ्रेंच महिला थी। टाटा's childhood was spent traveling between France and India। टाटा का जो बचपन बीता, टाटा का बचपन था, बीता, स्पेंड मीन्स खर्च होना का मतलब बीतना, ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग मीन्स यात्राओं में या यात्रा करने में। बिटवीन, बिटवीन प्रीपोजिशन है और बिटवीन के बाद कोई दो चीज आती हैं और दोनों चीज एंड से जुड़ी होती हैं, हमेशा याद रखें इसको। बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया, इंडिया और फ्रांस दोनों के बीच यात्रा करते हुए इनका बचपन बीता। Some people said in jest that। some people, कुछ लोग, कहा, कुछ लोगों ने कहा इन जेस्ट। इन जेस्ट का मतलब होता है मजाक में। जेस्ट का मतलब भी मजाक में है। दैट ही गॉट हिज सरनेम। ही गॉट हिज सरनेम कि उनको उनका नाम मिला, जो उपनाम मिला, फ्रॉम एन एंसेस्टर who stood on the shores of Bombay and waved ta-ta to the departing ships। उनको जो नाम मिला है, अपना उपनाम, फ्रॉम एन एंसेस्टर। एंसेस्टर का मतलब पूर्वजों से। एक कोई पूर्वज थे इनके। हु स्टूड ऑन द शोर्स, जो खड़े हुआ करते थे किनारे पर, ऑफ द बॉम्बे, बॉम्बे के किनारे पर खड़े होकर, बॉम्बे के तट पर खड़े होकर। एंड वेव्ड, वेव्ड का मतलब है हाथ को हिलाना, टाटा करते हैं ना उस तरह से। वेव्ड टा-टा टू द डिपार्टिंग शिप्स। जो डिपार्चरिंग होती है शिप्स की, जो जहाज जाया करते थे, उनमें टाटा किया करते थे। जैसे आजकल छोटे छोटे बच्चे होते हैं, किसी गाड़ी को निकलते हुए गाड़ी को बाय या टाटा किया करते हैं, वही काम इन्होंने किया और इनका भी सरनेम टाटा वहां से मिल गया है। आइए अगले पैरा पे देखते हैं। इन 1924, 1924 में, एट द एज ऑफ 20, 20 वर्ष की उम्र में, एज ए फ्रेंच सिटीजन, फ्रेंच सिटीजन मतलब फ्रांस के नागरिक होने के कारण, ही वाज रिक्रूटेड इनटू ए फ्रेंच आर्मी। इनको फ्रेंच आर्मी में भर्ती हो गए। ए ईयर लेटर, एक साल के बाद, ही वाज सेंट टू इंग्लैंड, और इनको इंग्लैंड भेज दिया गया, टू प्रिपेयर फॉर एडमिशन इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। इंग्लैंड टू प्रिपेयर, जब टू के साथ कोई ये लगा हुआ है वर्ब, तो समझ लीजिए कोई कारण बताने के लिए। किस लिए? टू प्रिपेयर, तैयारी करने के लिए, फॉर एडमिशन, एडमिशन लेने के लिए, इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए भेज दिया गया। बट हिज फादर रतन जी आस्क्ड हिम, लेकिन इनके पिता ने, रतन जी, आस्क्ड हिम, इसके पिता जो रतन जी थे, उन्होंने इनसे पूछा, टू रिटर्न टू बॉम्बे टू वर्क इन हिज स्टील प्लांट,
के अपने स्टील प्लांट में काम करने के लिए लौटने के लिए कहा। क्या नाम था उसका? टाटा स्टील इंडस्ट्री। His father did not consider a college degree necessary to succeed in life. इनके जो पिता थे वो नहीं समझते थे, वो नहीं महत्व देते थे किसको? एक कॉलेज डिग्री को, कॉलेज की डिग्री को कंसीडर नहीं करते थे, समझते नहीं थे, महत्व नहीं देते थे। किस लिए? नेसेसरी टू सक्सीड इन लाइफ, कि सफलता के लिए, जीवन में सफलता के लिए कॉलेज की डिग्री आवश्यक है, वो ऐसा नहीं मानते थे। ईयर लेटर, एक साल के बाद रतन जी डैड, रतन जी की मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। हिज एल्डेस्ट सन, उनका सबसे बड़ा बेटा, एंड हेयर, और उत्तराधिकारी जहांगीर, हैं? जहांगीर इनहेरिटेड, इनहेरिटेड एंड डायरेक्टरशिप। इनहेरिटेड का मतलब है उत्तराधिकारी के रूप में, और बड़ा पुत्र होने के कारण विरासत में कोई चीज मिलती है। द डायरेक्टरशिप ऑफ द टाटा सन्स एंड बोर्ड, टाटा सन्स और बोर्ड का डायरेक्टर बना दिया गया, निदेशक बना दिया गया। जेआरडी became India's first licensed pilot in 1929. 1929 में जेआरडी बने भारत के प्रथम लाइसेंस्ड पायलट। इट वाज जेआरडी, ये जेआरडी थे who gave India wings to fly in 1932, और 1932 में इन्होंने भारत को उड़ने के पंख दिए। जेआरडी सेट अप टाटा एविएशन सर्विस, जेआरडी ने स्थापना की या तैयार किया टाटा एविएशन सर्विस। बाई पायलटिंग द फर्स्ट फ्लाइट हिमसेल्फ, और उसको प्रथम उड़ान में खुद अपने आप इन्होंने उड़ाया। फ्रॉम कराची टू बम्बई, कराची से बम्बई तक के लिए इन्होंने उड़ान मिली इन ए स्मॉल एयरक्राफ्ट, और एक छोटे से हवाई जहाज के द्वारा। जेआरडी एट द एज ऑफ 34, 34 की उम्र में जेआरडी वाज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ टाटा एंड सन्स। 34 वर्ष की आयु में जेआरडी टाटा एंड सन्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इलेक्टेड का मतलब चुना गया इनको 1938 में, मेकिंग हिम द यंगेस्ट हेड ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल ग्रुप इन इंडिया। जिस मेकिंग हिम, उनको बनाते हुए द यंगेस्ट हेड मतलब सबसे कम उम्र का हेड, अध्यक्ष बनाया गया उसको, ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल ग्रुप इन इंडिया, भारत की सबसे बड़ी कंपनी का सबसे कम उम्र का अध्यक्ष, चेयरमैन उसको बनाया गया, डायरेक्टर। इन 1948 और 1948 में एयर इंडिया वाज लॉन्च्ड जॉइंटली बाय जेआरडी एंड द इंडियन गवर्नमेंट, और 1948 में भारत ने लॉन्च किया जॉइंटली मतलब संयुक्त साझे तौर पर बाय जेआरडी और इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार और जेआरडी के साझे में जो एयर इंडिया था वो लॉन्च किया गया, दोनों शुरू के साथ साथ। इन 1953 और 1953 में जेआरडी वाज मेड द चेयरपर्सन ऑफ एयर इंडिया। 1953 में जेआरडी थे बने चेयरपर्सन, एयर इंडिया के चेयरपर्सन बना दिया गया है। चेयरपर्सन का मतलब भी अध्यक्ष ही होता है। फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर, और अगले 25 वर्ष के लिए ही वर्कड टायरलेसली टू मेक एयर इंडिया सक्सेसफुल, और अगले 25 वर्ष तक उन्होंने बिना थके हुए, वर्कड टायरलेसली, बिना थके हुए, टू मेक एयर इंडिया सक्सेसफुल, और भारत को सफलतापूर्वक उन्होंने इसका काम किया। जेआरडी एक्सेल्ड नॉट ओनली, जेआरडी ने अच्छा काम ही नहीं किया एज एन एविएटर, एविएटर का मतलब है हवाई जहाज में काम करने वाला, विमान वाहक के रूप में काम करने वाला, बट ऑल्सो भी एज ए फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट होते हैं मानवतावादी, एजुकेशनिस्ट शिक्षाविद, स्पोर्ट्समैन खिलाड़ी, पोइट कवि, और स्कल्प्टर, स्कल्प्टर मींस मूर्तिकार। ये केवल उड़ान वाले ही नहीं थे, ये विद्वान आदमी भी थे। He received the highest civilian award, उनको मिला या उन्होंने प्राप्त किया भारत का सबसे बड़ा भारत रत्न का अवार्ड, द भारत रत्न, इन 1992, 1992 में इनको भारत रत्न का सम्मान मिला फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार की तरफ से।
JRD's last major public statement was an appeal to Indian to maintain peace. JRD की सार्वजनिक रूप से अंतिम अपील भारत में शांति बनाए रखने की थी. He breathed his last. उन्होंने अंतिम सांस ली on November 29, 1993. 1993 में 29 नवंबर को he breathed his last. अंतिम सांस ली उन्होंने 1993 को. डू यू नो, क्या तुम जानते हो, JRD टाटा वाज, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पिछले पेज पे था डू यू नो, क्या तुम जानते हो, JRD टाटा वाज नॉट ओनली द डायरेक्टर ऑफ द टाटा कंपनी. JRD टाटा केवल एक डायरेक्टर नहीं थे उस कंपनी के, बट ऑल्सो एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग, और एक बड़े मानववादी आदमी थे. ही मेड श्योर दैट, उन्होंने निश्चय किया कि 75% ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट, अपनी कंपनी का 75% प्रॉफिट जो लाभ होगा, was spent on looking after the workers and those in need. अपने जो वर्कर्स हैं उन पर, और जो आवश्यकता में है, जरूरतमंद हैं, उन लोगों के खर्च में खर्च किया जाएगा. When you work, जब आप काम करते हैं तो आप काम करें as if everything depend on you, कि सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर है. When you pray, जब तुम प्रार्थना करते हो, pray as if everything depends on God, जब प्रार्थना करो तो ऐसे करो कि सब चीज गॉड पर ही निर्धारित है. JRD टाटा का ये वाक्य है. तो स्टूडेंट्स, ये आपने यहाँ तक देखा है, और इसके साथ साथ इसके क्वेश्चन आंसर सब कुछ भी मैं करा रहा हूं, तो जाइएगा मत चैनल को छोड़ के, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर. थैंक यू.